अच्छा क्लास, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, बेसिकली वो सिस्टम है जिसकी मदद से हम जो है सांस लेते हैं। ठीक है जी। सांस लेने वाला जो सिस्टम है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन मौजूद है और वो ऑर्गन जो है किस किस जगह पर मौजूद है। ठीक है जी। सबसे पहले जो है नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी का मतलब है जिस तरह हम सांस लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले नाक आता है। उसके बाद जो एयर जो है वो आपके फेरिंग्स होती हुई लैरिंग्स के अंदर जाती है। लैरिंग से ट्रैकिया के अंदर एयर चली जाती है। ट्रैकिया जो है आगे फर्दर दो पोर्शंस में डिवाइड होता है, या जिसको हम बाइफरकेशन कहते हैं। तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई जो है आगे जाके ब्रांचेस बना लेते हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है जी। और ब्रोंक्यूल से आगे जो ब्रांचेस बनती हैं उनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है। अब सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे। डायाफ्राम वो मसल है जिसको डायाफ्राम वो मसल है जो कि आपके लंग्स के नीचे मौजूद होता है। और ये क्या करता है कि आपके लंग्स के लिए जगह बनाता है। The respiratory system consists of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and the lungs। ठीक है जी। सबसे पहले पार्ट्स लिखे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई और लंग्स है। फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। हम क्लिनिकली तौर पे जिस तरह आपका यानी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो इन्फेक्शन का बताता है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, ये लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो इससे आ जाते हैं जो आप बाज़ाहिरन तौर पे उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जबकि लो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है जो कि आपके जो है ऐसा सिस्टम यानी लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो ऑर्गन्स आ जाते हैं जो कि आपको नजर नहीं आते। अब हमने याद करना है या हमने पढ़ना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है। आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसके अंदर नोज आता है, फेरिंग्स आता है और उसके अलावा इसके अंदर जो है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जिस तरह जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो कि आप बाज़ाहिरन तौर पे देख रहे हैं, इस तरह टॉन्सिल्स देखते हैं, वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। जबकि लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो पार्ट्स आते हैं, द लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द लंग्स। ठीक है जी। लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो पार्ट्स आते हैं उसमें लैरिंग्स शामिल है, ट्रैकिया शामिल है, ब्रोंकाई शामिल है और लंग्स शामिल है। ठीक है। लो रेस्पिरेटरी जिस तरह ये लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई और लंग्स, ये आप बाज़ाहिरन तौर पर देख नहीं सकते, ये आपको नजर नहीं आते। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। द रेस्पिरेटरी आगे उसने रिपीट किया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं। नोज, फेरिंग्स, उसके अलावा ब्रोंकाई, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। सबसे पहले जो पार्ट है लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है आपका कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसको हम जो है वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। द लैरिंग्स लाइज इन द फ्रंट ऑफ फेरिंग्स। लैरिंग्स जो है हमेशा फेरिंग्स की फ्रंट साइड पर मौजूद होगा। ये लोकेशन है कि लैरिंग्स कहाँ पर मौजूद है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं लैरिंग्स किस साइड पर, तो आपने कहना है कि तो लैरिंग्स जो है ये फेरिंग्स की लो फ्रंट साइड पर मौजूद है और उसके सबसे निचले वाले हिस्से
जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स का मतलब जहाँ पे आपकी फेरिंग्स एंड होती है, उस पॉइंट के पास से लैरिंग्स जो है वो स्टार्ट होती है, और ये फेरिंग्स यानी फूड पाइप के फ्रंट साइड पे है। सिंपल सी एग्जांपल है, जैसा कि अगर आप यानी आप कुर्बानी करते हैं, ज़िबा करते हैं, तो जब आप तकबीर पढ़ के छुरी चलाते हैं तो वो सबसे पहले आपकी सांस वाली नाली कटती है। इसलिए वो कह रहा है कि जो लैरिंग्स है वो आपकी फेरिंग्स यानी फूड पाइप की फ्रंट साइड पर मौजूद है। इट इज द अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द विंड पाइप, और ये जो अपर प्रोमिनेंट पार्ट है आपके विंड पाइप का, यानी जहाँ से हवा दाखिल होती है, एंड इट ओपन इनटू द ट्रैकिया, और जो लैरिंग्स है वो ओपन हो जाता है ट्रैकिया के अंदर। ठीक है जी, ये लोकेशन है। इसके बाद लैरिंग्स हैज मैनी कार्टिलेजेस, और लैरिंग्स के अंदर काफी सारी कार्टिलेजेस हैं। कार्टिलेजेस का मतलब होता है जो हमारे पास सॉफ्ट बोन्स होती है, ठीक है, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो लैरिंग्स के अंदर यानी काफी सारी कार्टिलेजेस होती हैं। द लार्जेस्ट ऑफ दीज कार्टिलेज इज द थायराइड कार्टिलेज। जो सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है आपके लैरिंग्स की, उसको हम थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। इट इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज द एपिग्लोटिस। अब वो कह रहा है कि अगर आप थायराइड कार्टिलेज को देखें तो उसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ एक एपिग्लोटिस मौजूद होता है। अब ये है कि एपिग्लोटिस है क्या? बेसिकली एपिग्लोटिस एक मसल है जो कि आपके इट हेल्प्स टू क्लोज ऑफ द, अब ये मसल क्या करता है? इट क्लोज ऑफ, ये बंद कर देता है किसको? इट क्लोज ऑफ द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स को बंद कर देता है ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस आपकी सांस वाली नाली को बंद कर देता है। जब सांस वाली नाली बंद हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आपकी खुराक है वो खाने वाली पाइप में जाएगी, ना कि वो सांस वाली नाली में जाए, यानी सांस वाली पाइप में जाए। ठीक है जी, जब आप यानी खाना खाते हैं तो क्या है? एपिग्लोटिस जो कि एक मसल है वो क्लोज कर देता है आपकी लैरिंग्स को, यानी विंड पाइप को ये बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फूड पाइप में जाता है, यानी आपके फेरिंग्स में जाता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जब खाना खाते हैं तो आप बातें ना करें। ठीक है जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप जब खाना खा रहे हो तो खामोशी से खाना खाएं। वो उसकी वजह ये होती है कि जब आप बात करते हैं उसके अंदर आपका जो एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है। ओपन मुकम्मल तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 50% ओपन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि एपिग्लोटिस जो है उसको आपके लैरिंग्स को उस टाइम जो है वो कवर नहीं कर रहा होता है, तो फिर क्या होता है? कोई जर्रा, कोई पार्टिकल, पानी, वो आपके सांस वाली नाली में चला जाता है। उसके बाद आपको खांसी होना शुरू होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आप खाना खा रहे होते हो तो एपिग्लोटिस आपकी जो है सांस वाली नाली को बंद कर देता है, ताकि आप आसानी से खाना निगल सकें और खाना जो है वो स्टमक की इजोफेगस से होता हुआ स्टमक की तरफ जाए। वोकल कॉर्ड्स, द वोकल कॉर्ड लाइज इन द लैरिंक्स, और वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये आपके लैरिंक्स के अंदर मौजूद होते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है जी, और इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है आपकी ट्रैकिया। उसके बाद है ब्रोंकाई। द ब्रोंकाइज आर फॉर्म्ड बाय द बाइफर्केशन। फॉर्म्ड बाय द बाइफर्केशन का मतलब है दो हिस्सों में, बाई का मतलब होता है दो, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। अगर आप ये देखिएगा, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये कर्सर मूव कर रहा है, ये आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है बाइफरकेट कर रहा है। बाइफरकेट का मतलब है दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। दो साइड ट्रैकिया जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये जो डिवीजन है, या आप कह लें कि ट्रैकिया की आगे जाकर एक ब्रांच बनती है, ये जो शाख बनती है ट्रैकिया की, इसको हम बाइफर्केशन कहते हैं। ठीक है, और जब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जो स्ट्रक्चर कहलाता है, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये राइट ब्रोंकाई और ये लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है जी,
आपकी जब ट्रैकिया के आगे ब्रांचेस बनती हैं तो वो ब्रोंकाई कहलाती है। ठीक है जी। द ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय द बाइफरकेशन ऑफ द ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्री। ठीक है जी। आपके जो वर्टिब्रल कॉलम में आपने पढ़ा था कि आपके चेस्ट रीजन में, थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्री हैं। तो ये जो बाइफरकेशन है, ये जो बाइफरकेशन हो रही है, ये फिफ्थ वर्टिब्री के सामने हो रही है। पांचवी वर्टिब्री जो कि आपके थोरेसिक रीजन की पांचवी वर्टिब्री है, उसकी सीध में, उसके सामने आपकी जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेशन कर रही होती है। और ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है जी। और ट्रैकिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई जो है आगे मजीद ब्रांचेस बना लेते हैं और इन ब्रांचेस को, इन डिविजन्स को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स डिवाइड इनटू एल्वोलाई। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो आगे फिर ब्रांचेस बनाते हैं और वो जो ब्रांचेस बनाते हैं इनको हम एल्वोलाइज कहते हैं। Millions of the alveoli are present and these are in close contact with the capillaries। ठीक है। आपके जो लंग्स है उसमें मिलियंस, ठीक है, मिलियंस का मतलब है लाखों की तादाद में, यानी 10 लाख से ऊपर, मिलियंस। ठीक है। मिलियंस ऑफ एल्वोलाई आपके लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं एंड दीज आर इन कॉन्टैक्ट विद द, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरीज। और एल्वोलाइज जो है यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब कैपिलरीज इसलिए मौजूद होती हैं, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज की मदद से ब्लड में, यानी आपके ऑक्सीजन जो हवा है उसकी जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाती है। कैपिलरी आपको पता है डिफ्यूज नेटवर्क है जिसके अंदर आपकी आर्टरीज और वेन्स जो है आपस में ज्वाइन करती हैं और वहां पर ये ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर ये हार्ट की तरफ चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट जो है आगे पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड भेज देता है। जबकि जब आपका बॉडी, आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपके लंग्स में आती है और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आगे उसने डेफिनेशन लिखी हुई है कैपिलरीज की, वेयर ब्लड कम्स and these are in contact with the capillaries where blood comes in almost in direct contact with the air। और जब ये कैपिलरीज में आपका जो यानी यहाँ पे एल्वोलाइज में काफी सारी कैपिलरीज मौजूद हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, राब्ता हो जाता है एयर के साथ, ताकि उसके अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंटर हो सके। ठीक है जी। और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स से बाहर की तरफ चली जाती है। ठीक है जी। क्लियर है? कोई पॉइंट का इशू तो नहीं है?